क्या नाम है सर आपका? मेरा हेमंत कुमार। तो क्या मुद्दे रहे अब की बार वोट डालने के? मुद्दे ये रहा कि सही होना चाहिए, देश का विकास अच्छी तरह होना चाहिए बस। और यही मुद्दा था आपकी बार? हमने वोट दे दिया बीजेपी को। अच्छा, हाँ। क्या सोच के गए थे बीजेपी को वोट करने? क्योंकि यहाँ तो सरकार दूसरी है। हाँ, सरकार दो हमने अपने हिसाब से दिया है। अच्छा, अपने हिसाब से दिया है। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? गिरीश चंद। तो वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी हाँ। क्या मुद्दे हैं अब की बार वोट करने के? अब जी वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या मुद्दे हैं क्या है। मन बना करके नहीं? अभी कुछ नहीं है सर। मतलब ईवीएम देख करके मन बदल जाएगा, अभी ऊपर वहाँ नीचे जाके कर? माहौल देखेंगे उसके बाद। अच्छा, हाँ जी। मतलब विकास या मुद्दे जो भी हैं वो कुछ भी बहुत नहीं? अच्छा हो रहा है जी, हम तो वैसे बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब मन बना करके आए, सीधा दबा देना है। हाँ जी हाँ। क्या नाम है सर? दिनेश, क्या सोच के जा रहे हैं आप? बीजेपी को जिताएंगे, अच्छा, वही करेगी काम हाँ, बस। कोई और नहीं? और तो सब कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। अच्छा, भाई घोटाले तो आप ही लोग देख ही रहे हो, हाँ, कर ही रहे हो बस। अच्छा, तो मुद्दा है कुछ अब की बार नहीं है? किस चीज़ का मुद्दा? वोट डालने से पहले सोच के गए हो कि यार हम तो इस मुद्दे पे जा रहे हैं वोट करने? नहीं नहीं, हम तो विकास पे ही जा रहे हैं। अच्छा, और क्या, विकास होता रहेगा। ये मोदी जी करेंगे या बीजेपी वाले करेंगे और क्या। अच्छा हो रहा है, हाँ, अच्छा विकास है। रोड वोड है और पब्लिक के बारे में राशन है, ये है, बहुत अच्छा हो रखा है, अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा। तो और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे। भाई साहब, वोट कर दिया क्या? नहीं सर, अभी करेंगे। क्या सोच करके जाएंगे वोट करने? इस बार बीजेपी की तरफ रहेगा अच्छा, क्यों? क्योंकि जो काम अच्छे होने चाहिए। काम अच्छे होने चाहिए। जी जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राघव। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या सोच के जा रहे हैं अब की बार वोट डालने? देखते हैं जितना जो डेवलपमेंट हुई है उसके बेसिस पे, क्योंकि देख सबके सामने है जो भी डेवलपमेंट हुई है, तो उसके बेसिस पे देखते हैं किसको देना है। मन बना तो लिया होगा? मन बना लिया है। तो कहाँ जा रहे हैं अब की बार? देखते हैं, वो तो अब बता नहीं सकते ना, वो तो जब वोट रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। क्या नाम है जी? सोनिया सरदाना। तो क्या सोच करके जा रही हैं वोट करने? मैं डेवलपमेंट को देखती हूँ, मुझे लगता है कि आपने अच्छा काम किया है, तो मैं आपको ही दूंगी। अच्छा, तो जैसे कह रहे हैं कि गली मोहल्ले में गंदगी है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। मैं एक टीचर हूँ, मुझे लगता है स्कूल और हॉस्पिटल में अच्छा काम किया उन्होंने। आप क्या नाम? मेरा नाम वीर अर्जुन है। युवा है, पहले वोट किया आपने? जी बिल्कुल। अब की बार वोट करने जा रहे हैं, युवा हैं, क्या सोच करके जा रहे हैं? सोच के जा रहे हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस पे कि किसने ज़्यादा अच्छा काम किया है। वैसे बताएंगे नहीं हम, क्योंकि यू नो इट्स कॉन्फिडेंशियल। सो तो देखते हैं। मन तो बना के आए हैं हम। सुबह जब उठे थे तो चाय के साथ साथ मन भी बना लिया था। तो देखते हैं डेवलपमेंट के बेसिस में, हम भी टीचर हैं तो देखते हैं। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? ए के पांडे। तो पांडे जी, आप क्या सोच करके जा रहे हैं? उन्होंने तो कह दिया डेवलपमेंट पर। करप्शन करप्शन और शराब, दो चीज़ पर, अच्छा, बस दो ही चला चीज़। वोट देंगे अब की बार? हाँ, बीजेपी अपना। अच्छा, हाँ, अपना बीजेपी। क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर भूपेश शर्मा। भूपेश जी, क्या सोच करके जा रहे हैं अब की बार वोट करने? राष्ट्र के लिए सोचते हैं, पहले से ही सोच रहे हैं, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं। राष्ट्र के लिए सोचना है और यहाँ शराब मुक्त करना है इस विधानसभा को। शराब मंत्री जी ने शराब के ठेके खोलने का ठेका ले लिया लगातार। ठेके तो बहुत सारे लिए उन्होंने। बहुत ठेके लिए थे, अब आप अपने सामने देख लो, 8 साल बाद जब चुनाव आया तो इस सड़क को बनवाने का काम कर रहे हैं। 8 साल पहले, और लोग इतने दुखी हो रखे हैं, गलियों में पानी भर जाता है बारिश में, नाले बंद पड़े हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं। जिस चीज़ के लिए विधायक बनाया था वो तो छोड़ दिया और दूसरे कामों में लग गए मंत्री जी। अब तो मंत्री हैं, विधानसभा भी उन्हीं की आती है, कुछ कार्य दिखाई नहीं दे रहा। कार्य आप लोगों को झूठे कार्य दिखाई देंगे उनके, झूठ बोलने के जितने भी कार्य हैं उनकी लिस्ट बना लो, वो दिखाई देंगे। मैंने स्कूल चमका दिया, रात भर दिन भर बच्चे स्कूल से बाहर यहाँ सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देता। पढ़ाई ठप है, खाली बिल्डिंग चमका दी अपने रिश्तेदारों को ठेका देने के लिए, उसमें भी कमीशन। शराब के देखो, ठेकों ये में कमीशन। कितना अच्छा मॉडर्न स्कूल बना दिया मॉडर्न हमने। स्कूल की पढ़ाई का रिजल्ट तो देख लो उठा के, स्कूल की पढ़ाई का रिजल्ट देखो ना आप, रिजल्ट देखो। स्कूल के बच्चे आप दिन में आके देखो, बाहर आके झगड़ा करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। एक रिजल्ट तो 99% मांगा था रोड पार करने के लिए लोगों ने, एक पार्किंग मांगी थी जो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को देनी चाहिए, जिसके लिए विधायक बनाया था, वो तो एक काम नहीं हुआ। खाली झूठे बस शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, कमीशन खाए जा रहे हैं हर काम में। अभी 8 साल बाद ये काम छेड़ दिया, लोग इससे और दुखी हो रहे हैं। ये तो सड़क और छोटी कर दी, सौंदर्यकरण के नाम पे इसको तो चौड़ा करना था, इसको और छोटा कर दिया, इसमें भी कमीशन खा रहे होंगे।
एक नंबर के ठेकेदार आदमी है। क्या नाम है भाई साहब? विनोद पांडे। वोट कर दिया आपने? जी कर दिया। क्या सोच करके गए वोट करने? सोच कई चीज़ें हैं, यहाँ तो पानी गंदा आता रहता है। एक तो सबसे बड़ी ये है कि पानी गंदा आना, दूसरा गली गली में शराब का ठेके खुल जाना, ये महिलाओं को, बहन बेटियों के लिए बहुत खतरा है। और तीसरी चीज़ तो भाई राष्ट्रवाद है, उसको सोचकर। मनीष सिसोदिया इस विधानसभा से आते नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी शायद कभी दर्शन देते हैं यहाँ की जनता को। जनता की आवाज़ पता नहीं उनके तक पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है। एक ये रोड बन रहा है, इसको आज के मॉडर्न युग में भी इस रोड की स्थिति ये है कि साल 1.5 साल तो हो गया बनते हुए, जैसे तैसी स्थिति है। ये स्कूल तो बना दिया मॉडल लोगों को ये करने के लिए, पढ़ाई के नाम पर बच्चे देख। मेरा नाम रमेश है। वोट डाल दिया? वोट डाला नहीं सर, क्योंकि लास्ट मतलब ये लगा लीजिए जब से यहाँ रह रहे तब से वोटर लिस्ट में नाम ही हमेशा था, बट इस बार वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। हटा ही दिया? हटा ही दिया इन लोगों ने। इस बार पता नहीं क्या हुआ। वो हमारे पास में बीएलओ भी आए थे, हमने उनको आधार नंबर भी अपना अपडेट करवाया था। दोनों मेरा और मेरी मिसेज का दोनों का नाम काट। वोटर लिस्ट में तो देखा होगा? नहीं है? देख लिया वोटर लिस्ट में, बीएलओ कोई अपडेट भी नहीं दे रहा। कोई कह रहा है फॉर्म 7 भरवाइए, पर फॉर्म 7 भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फॉर्म 7 बताने के लिए कोई नहीं है। हम तो ये भी कह रहे थे कि हम अपना वोट देके आते हैं, फॉर्म 7 हमें दे दीजिए। हमारा आधार लेके आए थे, अपने आधार कार्ड वगैरह, बट वो भी नहीं दिया किसी ने। काफ़ी वोटर्स के वोट काटे गए हैं और इसके पीछे क्या है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वोटर घर से निकल के यहाँ पर वोट करने आ रहा है और उसके बावजूद वहाँ पर देखा जा रहा है कि उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। इससे लोग पीड़ित होकर के बाहर निकल के जा रहे हैं और जिस खुशी से वो अंदर आ रहे थे, अब उस मायूसी सी हाथ में लेकर के बाहर जा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि आखिरकार इतने बल्क में इतने वोट क्यों काटे गए और क्यों काटे जा रहे हैं। बाबूजी वोट डाल के आ गए? डाल के आ गए जी। क्या सोच के गए? आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हैं देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वोट तो देनी थी हमने, है ना, और ये हमारा कर्तव्य बनता है वोट देने का। इसलिए बेटे 80 साल से मतलब ये है कि हम लोग 18 साल से ले 20 साल में मेरा कार्ड बना था, है ना, और आज 60 साल हो गए वोट देते। हाँ, तो 60 साल है ना। कुछ परिवर्तन नजर आया कि आपने पहले जब 20 साल के थे तब वोट किया था और आज 2022 है, अब इसमें कुछ? बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। अभी देखो मेरे पड़ोस की 3-4 लेडीज़ हैं, है ना, उसको मेरे 5 बजे से आ रखे हैं यहाँ पे, सिर्फ पैसे खाते। आजकल तो पैसे चाहिए, है ना। ये जितने भी भीड़ भाड़ होती है सब पब्लिक बिकाऊ है आजकल। पैसे और पहले बिल्कुल सेल्फ सर्विस होती थी, है ना। ये बदलाव बहुत चेंजिंग हो गई। माता जी आपने वोट कर दिया? हाँ जी। क्या सोच के गई वोट करने? हम जो ऐसा बोलते चलो भाई यहाँ डाल दो, अब हम लोग हैं पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो मेरी जब शादी थी बिल्कुल उस समय तक, अभी ये अंगूठाबाज है, वहाँ पे उस समय कहते मेरे टाइम में कहते यदि लड़की के स्कूल भेजना है तो बाप रे बाप बहुत बुरा होता था उसको हमारे पहाड़ों में। लेकिन आजकल तो बिना एजुकेशन में कुछ है ही नहीं, है ना, तो बहुत चेंजिंग हो गई है, बदलाव नजर आ रहा है। बहुत बदलाव। धन्यवाद। तो और लोगों से भी बात करेंगे कि वोट डालने से पहले क्या सोच करके आते हैं और वोट डालने के बाद उनके अंदर मन में क्या रहता है और कितनी खुशी मिलती है कि जब वो लोकतंत्र के जो अधिकार को वो भली भांति अपने हाथ में लेकर के आप वोट डाल के आए। क्या नाम है आपका? रसिका तिवारी। तो क्या सोच के गई वोट डालने? आप युवा हैं। मेरा मतदान है तो हमें देना चाहिए, यही सोच के मैं गई। इससे पहले वोट किया आपने? हाँ, मैं 2-3 साल से कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। कैसा लगता है जब वोट करके आते हैं तो? क्योंकि लोकतंत्र का पर्व महापर्व बताया जाता है। नहीं, अच्छा लगता है। क्या नाम है? शिवम तिवारी। तो शिवम जी आप भी युवा हैं, पहले भी वोट किया होगा, अब की बार जब वोट करके आए तो क्या कुछ समझ में आया कि क्या सोच करके गए? जैसे साफ सफाई, ये कूड़ा और बाकी एमसीडी के जो काम होते हैं कि गलियों में कभी भी साफ सफाई नहीं होती और झाड़ू नहीं लगते, ये इन मुद्दों को जो उजागर करता है उसी को सोच के उन्हीं के वोट देना का यही। तो कहाँ डाल के आ गए? अरे अब ये थोड़ी, ये आपका भाई साहब वोट डाल के आ गए? बिल्कुल सर डाल के आए। क्या मुद्दे थे अब की बार? सर मुद्दे तो दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा था, वो उसी पे हमने वोट डाला जी। डाल दिया पूरा मन बना के गए? बिल्कुल, मन घर से मन बना जी। हाँ जी बिल्कुल जी। तो क्या और मुद्दे दिखाई दिए आपने? मुद्दे तो दिल्ली के यह है कि हमारे पानी का मुद्दा, गंदे पानी का मुद्दा बहुत था विनोद नगर का हमारा, तो उसके चलते अब थोड़ा वैसे ठीक हुआ है, तो फिर भी हमारा बस वही इसी पर वोट डाला, सुरक्षा मेन सुरक्षा मुद्दा था। हाँ सही है।
क्या नाम है भाई साहब? भगवत प्रसाद रस्तोगे। क्या मुद्दे रहे अब की बार वोट डालने के? वोट डालने का मुद्दा यही है कि साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए नगर निगम में, पानी साफ आए, यही है। शिविर वगैरह सोच लिया कि अब की बार सफाई पे चला दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब झाड़ू चलेगी या फूल चलेगा तो हमें नहीं पता, ये हम बता भी नहीं सकते। आपने अपने मन की जो बात थी वो डाल दी, बिल्कुल कर दीजिए। मतलब कह रहे लोग कि पहले मतदान फिर जलपान, वो आपने कर दिया काम? नहीं, हम तो मतदान करते हैं, जलपान हम नहीं करते। जलपान अपने घर में ही करते हैं हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के पास जाके जलपान करें। रोड बन रहे हैं तो यही चीज़ें देख रहे हैं, पार्कों में थोड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसी टाइप का थोड़ा सा हमारा लेके चल रहे हैं। अच्छा, साफ सफाई मुद्दा रहा? नहीं, साफ सफाई है बाकी, और यहाँ तो क्या है, रोड आपको सही चाहिए। कहाँ लगाया है ठप्पा, कहाँ लगाया है? ये तो सीक्रेट है। तो भाई साहब वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं अब की बार? सफाई का है, कूड़े का है, बाकी सब जो होते हैं मुद्दे वही हैं। होते हैं, ये गाय इधर उधर घूमते रहते हैं आवाराओं की तरह, इनकी पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। मेन तो सफाई है, कूड़ा कूड़ा हर जगह, कूड़ा हर कोने में कूड़ा ही कूड़ा है, यही है। तो अभी जैसे बहन जी ने बोला कि साफ सफाई और गायों पर अगर बात होनी चाहिए उस, और आज मतदान अपना इन्हीं मुद्दों पर लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में गाय और आवारा घूमती रहती हैं, इन पर किसी तरह की बंदोबस्त और किसी तरह की चाक चौबंद वो सुरक्षा नहीं है। अगर इधर से कोई वाहन स्पीड में आए तो गाय इधर आ जाती है, तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आज जनता जागरूक है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रही है। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? इनके कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है ना, मैं तो बेकार में जा रहा हूँ। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो अधिकार दिखाना। लोकतंत्री तो ये मार गया हमें, लोकतंत्री तो मार रहा हमें, है ना। हाँ, पर मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, है ना। अरे इनकी कोई व्यवस्था नहीं है जिनको वोट देना है ना। इनको तो करना चाहिए था कम से कम बाइक से या गाड़ी से। कुछ नहीं, खाना पूर्ति है ये, बस जरा ये है कि अपना अधिकार है वो तो बस, उसको निभाने निभाने जा रहे हैं, तो निभाने जा रहे हैं वो। हाँ, अधिकार को निभाने जा रहे हैं, बस अपनी बाकी और कुछ नहीं है। व्यवस्था कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। सबने अपना अपना पेट भरना है, इन करना कुछ नहीं किसी ने, है ना। यही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है वहाँ चोर है ना। माता जी बार बार कह रही चुप रहो, पर बाबूजी अपने दिल की भड़ास है वो जरूर निकाल रहे हैं। किसी से डरना क्यों है, किसी से निडर हूँ मैं। दिमाग का ऑपरेशन हो रखा ना, तब निडर हो रखा। तो बाबूजी के भाई कहना है कि भाई जब हम लोकतंत्र में अपना अधिकार जताते हैं तो हमारी जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी क्यों नहीं होती है, और आखिरकार अगर पूरी नहीं होती है तो उसके जिम्मेदार कौन है और किन को वो जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, ये भी तो जवाबदेही होती है। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, महापर्व पर हर नागरिक का वही अधिकार है जो सरकार को भी सोचना होगा और सरकार को वो करना होगा।